नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। जीवन में भला धन के बिना जिंदगी किसे पसंद है जीना? किसी को नहीं, कोई भी नहीं कहेगा। हर कोई की चाहत है जीवन में धन हो, खुशियां हो, आनंद हो, सुकून हो। अब माँ लक्ष्मी तो है चंचला, ठहरी चंचला, यहाँ है कभी तो कभी वहाँ है। लेकिन माँ लक्ष्मी परेशान नहीं करती किसी को। अगर वो प्रसन्न हो जाएं तो जीवन खुशियों से भर देती हैं। लेकिन उनको मनाना आना चाहिए। कैसे मनाएं माँ लक्ष्मी को कि माँ लक्ष्मी दोनों हाथों से खूब सारे धन दौलत खुशियां बरसाती रहें? बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपने इसे कर लिया तो जीवन की हर कष्ट ही मिट जाएंगे। आज हम आपको मन्नत पूरी करने के ही उपाय बताएंगे। कैसे मन्नत पूरी करें, कैसे माँ लक्ष्मी को मनाएं कि जीवन में आनंद ही आनंद हो, जिसे हम परमानंद कहते हैं। माँ लक्ष्मी जो भगवान श्री हरि के साथ ही रहती हैं। कई बार क्या होता है, जाने अनजाने हम सिर्फ माँ लक्ष्मी की पूजा कर लेते हैं, साथ में भगवान श्री हरि को बुलाना भूल जाते हैं। अब माँ लक्ष्मी नहीं आएंगी क्योंकि वो पतिव्रता हैं। जहां उनके पति की पूछ नहीं होगी वहां वो क्यों आएंगी भला? इसीलिए जब भी आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो श्री हरि को पूजा करें, फिर माँ लक्ष्मी की पूजा करें, वरना आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी। इस बात को आप समझिए। हाँ, गणेश जी की साथ तो पूजा होगा, तो पहले आप विघ्न को हरने वाले देव गणेश जी की आराधना करें, फिर भगवान श्री हरि की, फिर माँ लक्ष्मी की, या माँ लक्ष्मी की करें लेकिन श्री हरि की भी साथ में करें। तभी तो, क्योंकि वो जहां भी चलती हैं, गणेश जी तो दत्तक पुत्र हैं, पर बिना पति के शोभा नहीं पाती स्त्रियां। ये बात आप मान के चलिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऐसा क्या करें कि आपके घर में धन दौलत खुशियां सब कुछ बरसती रहे? अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ऐसा क्या रख दें क्या जो जीवन की हर कष्ट को ही मिटा दे? सबसे पहली बात, एक नियम बना लें। अपने घर को हमेशा, घर के खासकर मुख्य दरवाजे को सबसे खूबसूरत बना के रखें, सुंदर बना के रखें। कैसे? देखिए, कोई भी घर आप रोड पर से गुजरते हैं तो किसी भी घर को आप क्यों बोलते हैं ये घर बहुत सुंदर है? क्योंकि उसका मेन दरवाजा बहुत आकर्षक होता है। तो बस वही चीज आपको करनी है। पहली ये सबसे मेन सीढ़ी है। घर के मुख्य दरवाजे के बाहर हमेशा सफाई रखें और बंधनवार आम के पत्तों का आप सोमवार या गुरुवार के दिन जरूर लगाइए। हर सप्ताह या 15 दिन में चेंज करें। इसके बाद अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आप दाहिने तरफ एक कलश में नियमित रूप से पानी भर के रखें। कलश मतलब कोई भी बर्तन में रख सकते हैं आप, बाल्टी है, मग है, ग्लास है, जो भी आपको मिले उसी में रखें। लोटा में भी रख सकते हैं, मिट्टी का भी कलश यूज कर सकते हैं अगर छोटे बच्चे नहीं है तो। यानी मिट्टी के कलश अगर फोड़ देंगे, इसलिए हमने कहा, तो इसको रखिए। अगर आपके पास गुलाब की पंखुड़ी, गेंदे के पुष्प की पंखुड़ी मिल जाए तो उसको भी उसमें डाल दें। ये माँ लक्ष्मी को पसंद है, गुलाब की पंखुड़ी, खुशबूदार चीजें। और नियमित रूप से एक छोटा सा काम क्या करेंगे? दूध से बनी हुई वस्तु घर में बनाइए और माँ लक्ष्मी को हर शुक्रवार के दिन कम से कम दूध से खीर बनाकर, दूध में आप चाहें तो दूध की मिठाई बनाकर आप उनको भोग लगाइए। चाहें तो आप कच्चा दूध में ही थोड़ी सी केसर की पंखुड़ी डालकर ही भोग लगाइए, बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ये भी आपके जीवन में शुभ मंगल चीजों को बढ़ा देगा। कोई भी एक प्रयोग करें, जरूरी नहीं है सारे, या इतने सारे नहीं कर सकते हैं तो आप एक सिंपल सा प्रयोग कर लें। क्या करेंगे? तुलसी जी में नियमित रूप से 1 लोटा जल में 2-4 बूंद दूध, याद रखिए 2-4 बूंद, ज्यादा नहीं, 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें। तुलसी हरी भरी भी रहेगी और जीवन में धन की कमी भी नहीं होगी। चावल माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है, इसीलिए एक छोटा सा प्रयोग आप किसी भी पूर्णिमा या शुक्रवार के दिन या अष्टमी तिथि के दिन कर लें। क्या करेंगे? आप चांदी का एक छोटा सा बर्तन ले लें। चांदी का किया भी आपको छोटा सा बर्तन आपको मिल जाएगा मार्केट में, छोटा सा लीजिएगा। किया यानी आप जैसे सबसे सिंपल में हमने कहा सिंदूर रखने की डिब्बी होती है ना चांदी की, तो छोटा सा आप ले आइए
ये भी आपको काम में आ जाएगा। अब चावल को आप अच्छे से चुन लें, साबुत हो, टूटी भी ना हो, और इसमें भरकर आप अपने पहले तो माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, फिर लाल कपड़े में बांधकर इस डिब्बी को अपने धन के स्थान पर रख दें। धन की कमी कभी नहीं होगी। मन्नत का धागा भी आप बांध सकते हैं शुक्रवार के दिन, यह भी आपके जीवन की हर मनोकामना को पूर्ण करेगा। अब ये मन्नत का धागा क्या होता है भला? किसी भी शुक्रवार के दिन, पूर्णिमा के दिन, या फिर आप सोमवार के दिन भी ये उपाय कर सकते हैं। क्या करेंगे? वैसे शनिवार मंगलवार के दिन भी आप कर सकते हैं। तो शनिवार मंगलवार के दिन जब आप उपाय करेंगे तो हनुमान जी के मंदिर में कीजिएगा, और अगर अन्य दिनों में करेंगे, जैसे शुक्रवार को आप कर रहे हैं तो माँ लक्ष्मी के मंदिर में करें, श्री हरि के मंदिर में करें। सोमवार को कर रहे हैं तो शिव जी के मंदिर में करें। मन्नत का धागा कैसे बांधेंगे? एक मौली धागा लेकर जाएं, अपनी मन्नत कहते हुए मंदिर के पाए में बांध दें। अब तो बहुत जगह मंदिर छोटे छोटे बन रहे हैं तो पाए नहीं होते तो ग्रिल में बांध दें अपनी मन्नत कहते हुए, और फिर वहाँ से आ जाए। कुछ ही दिनों में मन्नत पूरी हो जाएगी। जब पूरी हो जाए तो धागा खोल लीजिएगा और भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। इसको मन्नत का धागा कहते हैं। ये पूरी करेगा आपकी मन्नत। छोटे छोटे प्रयोग आपके जीवन के हर कष्ट को दूर करता है। जीवन में अगर धन की ज़्यादा मुश्किलें परेशान करें, तब ऐसे में 2 हल्दी की गांठ, याद रखिए 2 हल्दी की गांठ श्री हरि के चरणों में, माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें, और इसको अच्छे से बांध कर संभाल कर अपने धन के स्थान पर रख लें, या आप चाहें तो बांध कर माँ लक्ष्मी के तस्वीर के पास ही रहने दें। आपके जीवन के हर वो कष्ट, हर वो परेशानी, संतान संबंधी हो, धन संबंधी हो, विदेश यात्रा संबंधी हो, समस्त परेशानियां समाप्त हो जाएगी। और अगर लगे कि घर में बरकत नहीं रुक गई है, तब घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक जरूर बनाइए, क्योंकि हमने कहा घर के मुख्य दरवाजे को हमेशा सजा कर रखना चाहिए, ये बरकत को बढ़ा देता है। तो घर के मुख्य दरवाजे पर सिंदूर और घी मिक्स करके, या सिंदूर के साथ सरसों का तेल मिक्स करके स्वस्तिक बनाएं, या आप चाहें तो हल्दी और चावल का घोल से भी बना सकते हैं स्वस्तिक। स्वस्तिक जब भी बनाइए आप 2 खड़ी रेखाएं जरूर डालिएगा, ताकि स्वस्तिक बन जाए और जीवन में धन या मान सम्मान, खुशियां लौट आए। धन को बढ़ाने वाला, बरकत देने वाला ये उपाय जीवन में खुशियों को भरेगा। सिंपल उपाय हैं, पर करिएगा जरूर। कई बार होता है जीवन में सब कुछ है पर सुकून खो गया है। सुकून यानी सब कुछ है आपके पास पर आप खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है आपको खुद नहीं पता। क्या करेंगे? थोड़ा सा धनिया अपने घर में पूजा स्थान पर ओपन रख दें, खुला रख दें, किसी भी बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में भी आप रख सकते हैं। उसको बांधिएगा नहीं, ढकनिएगा नहीं। उत्तर पूर्व कोने में, पूजा स्थान उसी कोने में होता है ना। अगर पूजा स्थान गलत कोने में है तो भी आप उत्तर पूर्व कोने में ही रखें। आप देखिएगा मन का जो सुकून खो गया है, जो आप हंसना भूल गए हैं, एक बार फिर से हंसने लगिएगा और जीवन में मुस्कुराहट लौट आएगी। एकादशी तिथि के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने का विधान है, या आप सुन भी लें तो भी आपको उतना ही फल मिलता है। लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने में थोड़ा समय लगता है। ऐसे में 1 श्लोक की विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं। और वो कौन सा मंत्र है? नमो अस्तवन अनंताय सहस्त्र मूर्तये सहस्त्र पादाक्षी शिरोहु वाहवे सहस्त्र नामने पुरासाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारिणे नमः। नमो अस्तवन अनंताय सहस्त्र मूर्तये सहस्त्र पादाक्षी शिरोहु वाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारिणे नमः। तो ये है विष्णु सहस्त्र नाम का 1 श्लोकी विष्णु सहस्त्र नाम। इसका पाठ करने से भी जीवन की तमाम परेशानियों से आप बचे रह जाते हैं, मुक्ति मिलती है। लेकिन आज हम आपसे जुड़े हैं कि घर के मुख्य दरवाजे पर ऐसा क्या रखें कि लक्ष्मी घर चली आए। तो चलिए जानते हैं एक छोटा सा प्रयोग। अपने घर के मुख्य दरवाजे के जो पायदान होते हैं ना, जिसमें आप पैर पोंछकर अंदर आते हैं, उसके नीचे एक लाल रंग के कपड़े में थोड़ा सा फिटकरी कूटकर उसको बांधकर आप, यानी पाउडर की तरह ले लीजिए, टुकड़ा टुकड़ा या भी ले सकते हैं, पायदान के नीचे रख दें। घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी, माँ लक्ष्मी आएंगी और बरकत भी होगी। आप चाहें तो अगर
आपके जीवन में कर्जे बहुत परेशान कर रहे हैं या निगेटिव एनर्जी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तब एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा सरसों आप जब शाम में दिया बाती करेंगे तो दीपक में डालकर आप पूरे घर में दिखाइएगा। वैसे काली मिर्च के दाने भी डालने से उतना ही फल मिलेगा, लेकिन सरसों डालने से क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जाएं शांत हो जाएगी और मन प्रसन्न रहने लगेगा, बरकत होने लगेगी, घर परिवार में खुशियां लौट आएगी। फिलहाल आपसे विदा ले रहे हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।